पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ये बेस्ट कलर है। ओके, आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम कुछ पढ़ने वाले कुछ नया स्ट्रक्चर। देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। आपने एक वर्ड सुना होगा कीप, KEEP। कीप का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, ठीक है, किसी चीज को वैसे ही चलने देना, करते रहना। और कीप के बाद अगर मैंने लिख दिया गोइंग, वर्ब की ING फॉर्म, कीप के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म ही लगानी पड़ती है। कीप गोइंग का मतलब क्या है? जाते रहो, चलते रहो, है ना। अगर मुझे बोलना है सीखते रहो तो क्या बोलूंगा? कीप। सीखने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। तो लर्न की ING फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी, LEARNING, लर्निंग। क्या मतलब है कीप लर्निंग का? सीखते रहो। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बाजू से कोई मैडम गुजर गई, प्रिंसिपल मैडम, और वो मुझे कहना चाहती पढ़ाते रहो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? कीप टीचिंग, कीप टीचिंग। मैं क्लास में गया और बच्चे खड़े होने लग रहे हैं और मैं चाहता हूं कि नहीं वो खड़े ना हो, है ना। मैं कहना चाहता हूं कि अरे बैठे रहो। क्या कहना चाहता हूं? बैठे रहो। तो मैं क्या बोलूंगा? कीप सिटिंग, बैठे रहो, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई गाते रहो, है ना। कोई गाना गा रहा है और मैं वहाँ बीच में चले गया और वो कॉन्शियस हो गया बिल्कुल और गाना बंद कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे कीप सिंगिंग, गाते रहो। क्या बोलेंगे? कीप सिंगिंग, ठीक है, ओके। कोई डांस कर रहा है और मैं कहना चाह रहा हूँ अरे नाचते रहो, तो क्या बोलेंगे? कीप डांसिंग। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो कीप जब भी आएगा उसके बाद जो वर्ब की ING फॉर्म आ रही है उसका मतलब क्या है कि उस काम को करते रहो, ये वाला सेंस आता है गाइस। अभी समझ में आ जाएगा, देखना आप। जैसे कीप के साथ अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई विल कीप वेटिंग फॉर यू। इसका मीनिंग क्या है? आई विल कीप वेटिंग फॉर यू। इसका मतलब यह है कि मान लो आपको किसी को कहना है कि मैं आपका इंतजार करते रहूंगा। जैसे आपका बर्थडे आने वाला है और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है वो आने वाला है, ठीक है, आपके बर्थडे में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप जरूर आना भी, मैं आपका इंतजार करते रहूंगा। तो आप कैसे बोलेंगे? आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि कीप के बाद तो वो आपकी ING फॉर्म ही आ रही है, ठीक है। और ये जो विल कीप कैसा है? ये टेंस के हिसाब से कीप की फॉर्म आ गई है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कीप कभी विल कीप भी हो सकता है, कीप ऐसा भी रह सकता है, और कीप के साथ SIS के साथ कीप्स भी हो सकता है। पास्ट में जाएंगे तो कैप्ट भी हो सकता है, ठीक है, कैप्ट भी हो सकता है। तो वो टेंस के हिसाब से कीप की फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन आगे जो वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में ही आएगी। और इसका मतलब होगा कि जो ING फॉर्म में जो वर्ब आई है उस काम को करते रहने वाला सेंस यहां पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। आगे कुछ सेंटेंस है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने रखे गए। जैसे कि देखो, किसी को कहना है कि आप अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? यू कीप स्कोल्डिंग योर किड्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रहते हैं, प्रेजेंट की हैबिट की बात कर रहे हैं। आप ऐसा करते रहते हैं, यू कीप डूइंग दिस, है ना, आप वैसा करते रहते हैं, यू कीप डूइंग दैट, ठीक है, ओके। मैं बहाने बनाता रहा, अब ये पास्ट की बात हो गई, बनाता रहा और वह सफल हो गया, ठीक है। पास्ट में क्या आ जाता है? कीप की पास्ट फॉर्म केप्ट लग जाएगी। देखो, आई केप्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, मैं बहाने बनाता रहा, एंड और ही गॉट सक्सेसफुल, और वो सफल हो गया, ठीक है। जैसे मुझे कहना है वह मेरा इंतजार करता रहा। आपका कोई इंतजार करता रहा, आप गए नहीं, और बाद में आप कह रहे हैं अरे यार वो मेरा इंतजार करता रहा, तो कैसे बोलेंगे? ही केप्ट वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार करता रहा। अगर ऐसा बोलना है वो मेरा इंतजार करते रहता है, मतलब हर दिन मेरा इंतजार करते रहता है कि मैं कब उससे मिलने जाऊंगा, तब कैसे बोलोगे? ही कीप्स वेटिंग फॉर मी। कीप्स आ जाएगा, प्रेजेंट की बात हो जाएगी, लेकिन ये पास्ट की है इसलिए केप्ट आ गया, ओके। जैसे कि किसी को कहना है आप बिना किसी कारण के चिंता करते रहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? यू कीप वरिंग। कीप किसके हिसाब से आ रहा है? टेंस के हिसाब से आ रहा है, और आगे की फॉर्म तो ING में आएगी ही। जैसे प्रेजेंट की बात थी इसलिए यू के साथ कीप आ गया, ही के साथ
कीप्स आ जाता है ना, यू कीप वरिंग विदाउट एनी रीजन, आप ना किसी कारण के चिंता करते रहते हैं। आगे देखो, वे 2 दिनों तक अपने बच्चे की तलाश करते रहे, पास्ट में करते रहे तो कैसे बोलेंगे, दे केप्ट लुकिंग फॉर देयर चाइल्ड फॉर 2 days, दे केप्ट लुकिंग फॉर देयर चाइल्ड फॉर 2 days। वे दिन भर मेरे बारे में सोचती रहती है, कौन, वो या वह, वो लिखो या वह लिखो, कोई एक है, वो दिन भर मेरे बारे में सोचती रहती, प्रेजेंट की बात है तो मैं क्या बोलूंगा, सी, और यहां पर कीप्स आ जाएगा ना, ही सी इट के साथ कीप्स, सी कीप्स थिंकिंग अबाउट मी ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर। ओके, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करता रहा, है ना, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई केप्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव माई गोल। ओके, वह अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता रहता है, कैसे बोलेंगे, ही कीप्स ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, जैसे कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो, आपकी आदत ही है, तो कैसे बोलोगे आप, यू कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहना, यू कीप ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट अदर्स, है ना, ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखाना, अदर्स मतलब दूसरों को। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पास्ट की बात है, करता रहा। आई केप्ट ट्राइंग, कोशिश करना मतलब कीप ट्राई बोलते हैं ना, तो आई केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, है ना। वह अपनी पत्नी को मेरे सामने डांटता रहा, ही केप्ट स्कोल्डिंग, वो डांटता रहा हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, है ना। राहुल अपनी बहन के साथ लड़ता रहता है, उसकी आदत ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, राहुल कीप्स फाइटिंग विद हिज सिस्टर, राहुल कीप्स फाइटिंग विद हिज सिस्टर। ओके, ये और सेंटेंस है, आप बार बार एक ही गलती करते रहते हैं, यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ऐसे बोलेंगे। आप मुझे बार बार एक ही बात बताते रहते हैं, यू कीप टेलिंग मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, आप बार बार एक ही गलती क्यों करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, क्यों करते रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वाई डू यू कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मैं 3 साल तक इस परीक्षा के लिए खुद को तैयार करता रहा, ठीक है, कैसे बोलेंगे, आई केप्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर 3 years। तो आज के लिए यहां पर इतना ही है गाइस, ठीक है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी इस स्ट्रक्चर की, ठीक है। ओके, तो जैसे मुझे बोलना है कि मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आया नहीं, पास्ट की बात हो गई ना, तो आप कैसे बोलेंगे, आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आया नहीं, बट ही डिडंट कम, है ना, डिड नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है, डिडंट कम। तो इस टाइप से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, है ना, मैं खूब पैसे जमा करता रहा, आई केप्ट सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। ओके।